Hello dear student, this is Praveen Latia from जीनस बायोलॉजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं, एक साइंस की कैसी फील्ड होती है जिसकी हम स्टडी करते हैं। आप जब अपने 12th स्टैंडर्ड में होते हैं तब आपको शायद ये आपके 12th की बुक्स में मेंशन दिया होता है इसका एक चैप्टर, जिसके अंदर हम बायोटेक को स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें आगे चल के अपना करियर भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है और एक्चुअली बायोटेक में हम करते क्या है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की और टेक्नोलॉजी की। जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनकी हम इसमें स्टडी करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी किन किन चीज़ों की करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम यहाँ स्टडी करते हैं डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, इसकी हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम बायोमोलिक्यूल की स्टडी करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, एंजाइम है, विटामिन है। इसकी हम यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एनिमल टेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। एनिमल टेक्नोलॉजी जैसे कि एनिमल से होने वाली डिसीज़ के बारे में, एनिमल के बारे में हम कुछ क्या अच्छा कर सकते हैं, एनिमल को हम कि लाइफ को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं, या किस तरह से हम उसकी लाइफ को इजीली कर सकते हैं मेंटेन। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की। प्लांट बायोटेक में हम स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट में जैसे कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर को स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे माइक्रो प्रोपोगेशन को स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम इसमें स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं और वैक्सीन्स के बारे में पढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं फूड बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फूड बायोटेक के अंदर हम फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं, फूड क्या होते हैं, ब्यूरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं, नॉन ब्यूरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं, और प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। इन सब की हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से डिसीज़ होते हैं फूड की वजह से, फूड हाइजीन क्या होते हैं, इन सब को हम फूड बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स के अंदर हम मेंडल्स के लॉ को स्टडी करते हैं कि किस तरह से एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन सब चीज़ों को हम जेनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारी सेल क्या है, सेल किस तरह से बनी होती है, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, और सेल साइकिल कैसे काम करती है, और साइटोस्केलेटन क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की और बायो स्टैटिक्स की। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायो स्टैटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हम कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, डाटा को हम किस तरह से अपने किसी भी रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बायो स्टैटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं बायोटेक की हिस्ट्री के बारे में कि बायोटेक की हिस्ट्री एक्चुअली क्या है। बायोटेक की हिस्ट्री जो है उसमें सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन था वो कार्ल इरिके नाम के वैज्ञानिक का था, जो कि एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। और उसके बाद जो अभी के समय में जो बायोटेक कंपनी की फाउंडर है वो है डॉक्टर किरण मजुमदार शॉ, जो कि इंडिया की टॉप 10 बायोटेक कंपनीज़ की फाउंडर है। और उसके बाद हम बात करते हैं बायोटेक के लिए, अगर आप बायोटेक में अपना करियर यदि आप बनाते हैं तो आपको इसके अंदर क्या क्या आपको जॉब प्रोस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप बायोटेक के अंदर अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद आप इसमें
अगर आप बनना चाहें तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप बनना चाहें तो आप बायोकेमिस्ट बन जाते हैं, या फिर आप इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। एंड उसके बाद आप रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप बायोटेक की आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में रहते हैं बायोटेक पढ़ने के साथ साथ। ये था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक क्या होता है, और बायोटेक की कुछ एप्लीकेशंस को भी आज हमने देख लिया, और इसकी हिस्ट्री को भी हमने डिस्कस कर लिया, और बायोटेक क्या होता है इसको भी आज हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि दिस लेक्चर से आपकी जितनी भी क्वेरीज थी बायोटेक से रिलेटेड वो सोल्व हो चुकी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।